हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेके रियाज ब्लॉग। आप लोग कैसे हो गाइस? बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो छोड़ने वाली हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत दिन पहले बनाया था। तो मेरा तबीयत कुछ ख़राब था, इसीलिए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। आप लोगों को पता ही है। तो मैं जा रही थी तारापीठ। जब मेरा तबीयत ख़राब था उसका 1 महीना पहले ही मैं गई थी, मतलब जनवरी में गई थी। और अभी मैं पोस्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लेट है, मुझको पता है, लेकिन क्या कर सकती हूँ गाइस। मैंने सोचा था कि वीडियो जब बनाई थी तो पोस्ट कर देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है कब गई थी नहीं गई थी, वीडियो पोस्ट कर दूँगी तो अच्छा ही रहेगा। तो इसलिए मैंने पोस्ट कर दिया। सुबह सुबह हम उठ के हम लोग रेडी होकर चले आए थे स्टेशन में। हम लोग का ट्रेन छोड़ने वाला था हावड़ा स्टेशन से, तो हम लोग हावड़ा स्टेशन आए थे। एक्चुअली मैं जा रही थी मेरे दादी के साथ, मैं और मेरी दादी निकले थे। उसके बाद सब कोई थे, मेरे दादी के सब बहन और भाई लोग, मतलब मेरे दादा थे और मेरे बड़ी दादी, छोटी दादी, मझली दादी, सभी कोई थे। और मेरी एक बुआ भी थी और फूफा भी था और उसका छोटा बेटा भी था, मेरा भाई भी था। और हम लोग सब कोई ट्रेन में चढ़ चुके थे और ट्रेन छोड़ भी चुका था। और देखो बहुत ही जल्दी हम लोग आ भी गए थे। रामपुर हाट में हम लोग उतरे थे। हम लोग तो निकले थे सुबह को और वहाँ पहुँचते पहुँचते दोपहर हो चुका था। और हम लोग ट्रेन में जो थोड़ा बहुत खाए थे वही खाए थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा भूख भी लग गया था। इसीलिए हम लोग आ गए थे होटल पे खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के बाद यहाँ से हम लोग छोटा मोटा एक ऑटो करके हम लोग सब कोई निकल गए होटल के लिए। और क्या ही बताओ, होटल खोजने में इतना टाइम लग गया कि क्या ही बताओ गाइस, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। तो शाम को हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए और शॉपिंग करने के लिए। तो पहले हम लोग आए थे काकातुआ पेड़ा और अचार। ये दुकान है ना, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ का काकातुआ भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे हम लोग आए थे नाश्ता करने के लिए और यहाँ का लैंगचा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। घर आते आते रात हो चुका था, तो खाना खा के मैं तो जा रही थी सोने के लिए। तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह तो मैं उठ ही चुकी थी और रेडी भी हो गई थी, क्योंकि हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए। अगल बगल जितना भी मंदिर है, जितना भी तीर्थ स्थान है, दर्शन स्थान है, वहाँ पे हम लोग जाने वाले थे। तो एक टोटो बुक किए थे, वो हम लोग को यहाँ के सबसे अच्छा जगह जो है वो सब घुमा देंगे। क्योंकि आज हम लोग पूजा नहीं करने वाले, पूजा हम लोग कल देंगे। कल हम लोग को पूजा है, क्योंकि जब हम गए थे ना तो वहाँ अमावस्या चल रहा था, मतलब लक्की बार को अमावस्या पड़ा था। तो इसीलिए हम लोग लक्की बार को ही पूजा करने वाले थे। तो आज बुधवार था, तो हम लोग आ गए थे घूमने के लिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ पे टिकट काट के अंदर जाना पड़ता है। टिकट काट के अंदर जाने के बाद देखो ये बट गाछ कितना बड़ा और कितना ज़्यादा फैला हुआ था, मैंने तो देखा। और यहाँ पे सब कोई नहा रहे थे। वो पुरुष घाट था, मतलब लड़कों के नहाने की जगह। और ये मंदिर का नाम है बटुकेश्वर मंदिर, जो भोलेनाथ का मंदिर है। और यहाँ पे जो पानी रहता है ना गाइस, ये इतना ज़्यादा गर्म रहता है कि क्या ही बताओ, कि पानी लिटरली फूटता है। तो मैं वही देख रही थी कि यहाँ के पानी ना सच्ची में बुलबुले उठ रहे थे, मतलब फूट रहे थे। पानी जैसे लग रहा था बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा। इसीलिए यहाँ पे नेट भी लगाया हुआ था कि कोई गिर ना जाए गलती से। और यहाँ पे बहुत लोगों ने ना पानी में चावल भी फेंक के देखा था कि चावल भात हो गया था। मैं देख भी रही थी वहाँ पे। हाँ सच्ची में ये सच्ची था कि पानी से धुआं भी निकल रहा था, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के आ गए थे मंदिर में पूजा करने के लिए। यहाँ पे ना मंदिर के सामने बहुत छोटा मोटा मेला भी था, मतलब मेला की तरह ही लग रहा था। और बहुत सारा सामान भी मिल रहा था। हम लोग पूजा के सामान खरीद के अंदर पे चल गए थे, अंदर पे पूजा करने वाले थे। हम लोग सभी कोई जा रहे थे मंदिर के अंदर में, क्योंकि हम लोग को पूजा भी देना था। तो इसीलिए देखो, पहले ये गणेश का मंदिर है। उसके बाद यहाँ पे जो है माँ दुर्गा का मंदिर है, मतलब भोलेनाथ जहाँ रहेंगे माँ दुर्गा तो रहेगी ही ना वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पूजा देने वाले थे। ये बटुकनाथ भैरव का मंदिर है, मतलब इसके अंदर ही बटुकनाथ बाबा है, मतलब भोलेनाथ है। तो यहाँ पे हम लोग पूजा करने वाले थे। और देखो यहाँ पे सब पूजा का तैयारी हो रहा था और सब कोई बैठ गए थे, पूजा भी हो रहा था। तो हम लोग सबको अच्छे से पूजा कर लिया। और ये पंडित जो था अच्छे से पूजा करवा भी दिए थे। हम लोग सब पूरा फैमिली अच्छे से पूजा करने के बाद यहाँ से निकले थे। और पंडित जी बता रहे थे कि कैसे क्या होता है, क्या करा जाता है और यहाँ पे क्या क्या भोग खिलाया जाता है। तो वही बता रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे माता का दर्शन करने, माता का पैर छूने। तो फाइनली हम लोग को पूजा कंप्लीट हो चुका था, प्रसाद भी मिल गया था। और यहाँ पे सब कोई देखो मार्केटिंग कर रहे थे, मतलब शॉपिंग कर रहे थे। शॉपिंग कर रहे थे, मैं तो जाके वहाँ पे बैठ गई थी। उसके बाद सब कोई आके बोलने लगे कि पर्स नहीं मिल रहा है। तो पर्स ना मेरे पास ही था, मेरे दादी का पर्स हरा गया था। तो वो पर्स मेरे दादा बोले कि बगल में रखो, बताना मत। उन लोग इतना शॉपिंग करने में मस्त हो गए कि अपना पर्स भी हरा दे रहे हैं, मतलब कुछ भी। इसीलिए मैं बता नहीं रही थी। दादा यहाँ पे सबको बोल रहे थे। दादी का तो बताओ ही मत, कभी भी पैसा हरा देती है, जब तब पैसा हरा देती है। वही मेरा भाई इसमें 40 है, इसमें 20 रखे, 10 इसमें, 5 अपना पास है। चोट समझिए ना, ठीक समझेगा। सब बात कर लिए तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? तो इतना
इतना मस्ती करने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे महिला घाट देखने, और यहाँ का महिला घाट बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। पुरुष घाट तो आप लोगों को मैं दिखाई चुकी थी, और यहाँ पे हम लोग नहाए नहीं थे क्योंकि हम लोग घर से नहा के आए थे, इसीलिए थोड़ा पानी से हाथ मुँह धो लिए थे। और इतना पानी गर्म था कि गर्म पानी का ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर हम लोग आके नहा लेते तो अच्छा होता। ठंडा पानी से नहा के आना नहीं होता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा था यह जगह पे, और हम लोग को भूख भी लग गया था, इसीलिए हम लोग आ गए थे डायरेक्ट वहाँ से निकल के खाना खाने के लिए। तो यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी था, मतलब ठीक ठाक ही था। तो उसके बाद हम लोग गाड़ी पे चढ़ गए थे क्योंकि जहाँ पे हम लोग का होटल था ना, वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर था, मतलब लिटरली 2-3 घंटा का रास्ता था। तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी गाड़ी पे चढ़ गए थे, सांझ भी हो गया था, इसीलिए हम लोग जल्दी फटाफट गाड़ी पे चढ़ गए। हम लोग तो यहाँ इतना सुंदर नज़ारा देख रहे थे, और गाड़ी पे बैठ के दादी लाई थी आलू बखारा, और वो खा रहे थे और घर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद यहाँ पे गाड़ी रुका था क्योंकि हम लोग को चाय पीना था। बहुत ही सर में दर्द हो रहा था क्योंकि इतना देर तक गाड़ी पे रहना और इतना घूमना फिरना, तो सर तो पकड़ेगा ही ना। तो इसीलिए हम लोग चाय पी रहे थे यहाँ पे। चाय पीने के बाद हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि रात होने के पहले हम लोग को पहुँचना है। पहुँचते पहुँचते तो बहुत रात हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, और क्योंकि गाँव की तरफ थे हम लोग, इसीलिए और भी ज़्यादा अंधेरा, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था गाइस। और ऑटो वाला ने हम लोग को यहाँ पे लाया था। ये है बामा खेपा, मतलब जो तारा माँ है उसका बहुत बड़ा भक्त, यानी कि बेटा भी बोल सकते हो। तो उसके ही घर पे हम लोग आए थे जहाँ पे वो जन्म लिया था, मतलब वहीं पे हम लोग आए थे, मतलब उसका पुराना घर पे आए थे। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे देखने के लिए। तो पहले ही यहाँ पे मंदिर दर्शन करके उसके बाद उसके घर जाना पड़ता है। तो हम लोग आए थे यहाँ माँ तारा का दर्शन करने, और इतना सुंदर था ना कि क्या ही बताओ। और इतना ठंडा भी लग रहा था गाइस कि क्या ही बताओ, क्योंकि रात हो चुका था और यह गाँव साइड था, इतना ज़्यादा ठंडा था कि क्या ही बताऊँ मैं। तो ये था बामा खपा का घर, जो है बहुत ही सुंदर कुटीर टाइप का है। मिट्टी का घर था और खड़ से छावनी दिया हुआ था। इतना सुंदर लग रहा था गाइस कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो इतना सुकून मिला वहाँ जाके। उसके बाद घर आ गए थे। दूसरे दिन सुबह हम लोग निकल चुके थे रेडी होके, कहीं हम लोग जा रहे थे पूजा करने, तो इसीलिए सुबह सुबह उठ के रेडी तो हो गई थी और पूजा करने के लिए आ भी गई थी। यही था तारा माँ का मंदिर, मतलब माँ तारा का मंदिर यही है। और हम लोग सब कोई जा रहे मंदिर के अंदर में आने के बाद देखा बहुत ही ज़्यादा, मतलब भीड़ भी था और बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना भी हो रहा था बहुत जगह। तो मतलब बहुत सारे पंडित मिलके एक साथ पूजा कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग लाइन देने के लिए आए तो देखा इतना ज़्यादा बड़ा लाइन था कि लाइन देते तो आज पूजा तो देना से रह ही गए थे, पूजा तो दे नहीं पाते। इसीलिए हम लोग यहाँ से ही दर्शन कर लिए माता का। यहाँ पे ये बास पे चढ़ के मैंने दर्शन किया था, मुझे पता है अभी भी गाइस, और कितना मुश्किल से मैंने दर्शन किया था। उसके बाद आए थे बुआ लोग वहाँ पे पूजा देने के लिए, क्योंकि उन लोगों का मानती था तो उन लोगों को तो पूजा देना ही पड़ता, तो उन लोग पैसा दे के अंदर घुसे थे। अभी करके इतना गंदा चीज़ हो गया है ना कि पैसा दे के आप आगे जा सकते हो, लेकिन लाइन में जो लोग खड़े हैं उन लोग को कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना हो रहा था। और ये जो है ना मेन मतलब मंदिर है, यहाँ पे शमशान का अंदर मंदिर था। तो शमशान के अंदर तो मेरा जाना तो मना था क्योंकि मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब था, और मम्मी मुझे सख्त मना की थी कि शमशान के अंदर नहीं जाना है। तो मैं तो जा नहीं पाई थी, और यहाँ पे सभी कोई शॉपिंग कर रहे थे तो मैं वहीं पे थी। और ये रहा वो जो काकातुआ दुकान नहीं था, वही का काकातुआ, कितना सुंदर है ना। इस काकातुआ का भी ना एक कहानी है कि बोला जाता है कि ये काकातुआ जब से इस दुकान पे आया है ना, तब से ये दुकान बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और इस दुकान में सेलिंग बढ़ने लग गया है। तो वहाँ से हम लोग पेड़ा और अचार खरीद के यहाँ पे डाब के पानी पी रहे थे। डाब के पानी पीने के बाद सुबह सुबह तो डाब के पानी पीने में अच्छा ही लगता है। उसके बाद हम लोग जा रहे थे कहीं पे घूमने के लिए। वो मंदिर जो है अगल बगल और भी सारा मंदिर है, तो हम लोग आगे दिन गए थे बटुकेश्वर मंदिर। तो आज हम लोग बहुत सारा मंदिर जाएंगे, जैसे कि राधा कृष्ण का ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे तो लग रहा था मैं यहीं पे रह जाऊंगी, क्योंकि मैं राधा कृष्ण के इतना बड़ा भक्त हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। भी हम लोग एक गाड़ी बुक करके ही आए थे, और क्या बताऊँ ये गाड़ी वाला कैसा था मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ मंदिर आके हम लोग इतना लेट हो गए थे कि दर्शन बंद हो चुका था, मतलब देखिए मंदिर बंद हो चुका था। लेकिन हम लोग को यहाँ पे भोग दे रहा था, जो प्रसाद कक्ष है, मतलब जहाँ पे प्रसाद देते हैं, तो ये मेन प्रसाद है। भगवान को चढ़ाने के बाद ही ये प्रसाद हम लोग को दिया जाता है। तो यहाँ पे कितने लोग थे मैं क्या ही बताऊँ, और सब लोग को एक लाइन से बैठा के मतलब भोग खिलाया जा रहा था। तो हम लोग पहले आ गए थे यहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि दोपहर हो चुका था और भूख भी बहुत तेज
तेज़ लग गया था, तो सब कोई हम लोग लाइन से बैठ गए थे। देखो हम लोग को पत्ता ग्लास भी मिल गया था और कितने लोग देखो अभी भी आ रहे थे और आधा से ज़्यादा लोग बाहर अभी भी खड़े थे लाइन पे कि हम लोग खा के जाएंगे तो वो लोग ढुकेंगे, मतलब वैसे। और यहाँ पे एक गाड़ी सिस्टम रहता है, ये गाड़ी सिस्टम मतलब एक एक 2 आदमी रहता है, एक वो साइड देता है एक ये साइड देता है और जल्दी जल्दी देते देते गाड़ी लेते हुए चल जाता है, मतलब ऐसे करके ही भोग दिया जाता है। भोग इतना ज़्यादा टेस्टी था। प्रसाद मतलब प्रसाद होगा तो टेस्टी तो होगा ही ना, ये तो मतलब होगा ही, क्योंकि भगवान का प्रसाद तो टेस्टी होता ही है। तो हम लोग खाने के बाद वहाँ से निकल गए थे और यहाँ पे छोटा वाला जो मंदिर था उसके बगल पे वो वाला खुला था, तो वहाँ पे देख के हम लोग निकल गए थे। फिर हम लोग दूसरा बार आने वाले थे वो मंदिर में, क्योंकि हम लोग मेन मंदिर नहीं देखे थे। तो यहाँ पे गाँव के साइड में देखो कितना बकरी ये वो था, यहाँ पे गाड़ी हम लोग को रुका था कुछ देर के लिए, वो मंदिर के बगल में ही था। तो इतना सुंदर लग रहा था, तो मैं यहाँ का वीडियो ले ली थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इतना गाँव तरफ में तो मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन पहली बार गई थी। उसके बाद वहाँ से निकल के हम लोग आ गए थे यहाँ पे, ये एक मंदिर है, ये भी कृष्ण का मंदिर है। और ये मंदिर जो है ना पानी के अंदर है, मतलब पानी के अंदर डूब चुका है, क्योंकि ये मंदिर हम लोग देख नहीं पाएंगे, सिर्फ उसका जो त्रिशूल है, मतलब मंदिर का जो चूड़ा होता है ना माथा, वो हम लोग देख पा रहे थे, सर देख पा रहे थे, लेकिन मंदिर नहीं देख पा रहे थे। देखो ये छोटा सा जो चूड़ा दिखाई दे रहा है यही है मंदिर, तो आधा पानी के अंदर चल गया है। सामने सरसों का खेत था और ये सरसों का खेत का फूल ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा फोटो शूट करने के बाद ये मंदिर में आए थे। ये मंदिर भी राधा कृष्ण का ही था, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ था, अंदर में कैमरा अलाउ नहीं था, इसीलिए मैं कर नहीं पाई थी वीडियो। बाय द वे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के यहाँ पे आने के टाइम ना गाड़ी वाले के संग लिटरली हम लोग का झगड़ा लग गया, क्योंकि वो बोले कि मैं फिर से दोबारा उसी मंदिर में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो मंदिर में मैं एक बार घुमा चुका हूँ। तो मैंने बोला कि आप तो इस ऐसा टाइम में लेके गए कि मंदिर तो बंद हो चुका था। तो फिर भी हम लोग बहुत कोशिशों के बाद यहाँ राधा कृष्ण का दर्शन कर पाए। और ये जो पर्दा हटा रहे थे ना, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद वहाँ से निकल के अब हम लोग जा रहे थे घर, क्योंकि हम लोग हो गए थे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड, क्योंकि और एनर्जी बचा नहीं है शरीर में कि और हम लोग घूर पाएंगे। इसीलिए हम लोग जा रहे थे घर। घर पे जाके हम लोग कुछ खाने वाले थे, खा के बस सो जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आज तो हम लोग जा रहे थे घर, इसीलिए मैं सुबह सुबह उठ के रेडी भी हो गई थी। और कल रात को ना मैं वीडियो नहीं ले पाई कि मैं क्या खाई थी नहीं खाई थी, क्योंकि इतना टायर्ड लग रहा था कि मुझे मन ही नहीं किया कि मैं और वीडियो करूं। उसके बाद हम लोग आ गए थे रामपुर हाट स्टेशन में। देखो रात रात लग रहा था ना, लेकिन नहीं, सुबह हो चुका था, क्योंकि ठंडे का टाइम था ना, तो इसीलिए रात रात लग रहा था, मतलब इसीलिए 4 बजे हम लोग उठ के निकल गए थे, क्योंकि हम लोग का 5 बजे या 6 बजे का ट्रेन था। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था ना, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था कि मैं काँप रही थी स्टेशन में खड़ा होके। इतना कुआसा था, मतलब इतना वाइट हो गया था, सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे, ट्रेन आ चुका था बहुत देर वेट करने के बाद। तो ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, मेरा सीट आगे का तरफ था, पहले बार भी दूसरे बार भी, क्योंकि मेरा टिकट बाद में बुक किया गया था। ओके गाइस, तो मैं जाती हूँ घर। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।